मुसलमान को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं। आपको बुरा लगता है? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, लोगों का कमेंट। अरे लोगों को छोड़ो यार, लोग जब हमारी सरकार आ जाए तो हम शेर बने। श्रद्धांजलि मुख्तार अंसारी जी को है तो है, और हम लोग उनको नेता मानते हैं। तो कौन है अपने आप को ये कहने वाला चुनाव से पहले? कह दीजिए, अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ कि वक्त बदल रहा है, सुधरो अभी भी। इसका मुकम्मल जवाब आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। जिन्हें जगत गुरु शंकराचार्य कहा जाता है, उनके अपमान किए राम मंदिर उद्घाटन। वोट के रिकॉर्ड को अफजाल अंसारी जी क्रॉस करेंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। आज वो अब्बास अंसारी को नहीं छोड़े हैं, कल को भगवान न करे तो बनारस का भांग खा लें, ऊपर से पान खा लें, अखिया लाल करके दिखा दें हम भारतीयों का इज्जत बचावें। आप यही तो हमसे कबलवाना चाहते हैं। इराक और कुवैत में नौकरी मांगने चले जाएंगे, आप नहीं रह पाए। दलित पिछड़े और मुसलमानों के सवाल पे लड़ रही हूँ। सड़क पर जो भिखमंगे लोग रहते हैं वो देखें। लाखों कमेंट हमारे पास भी आते हैं कि मिश्रा जी आप जो है एकदम जम करके लड़िए। हर घटना के बाद कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। मैं यहाँ गद्दारी से गोली मार सकते हो तो मार लेना। फेंकू टाइप का आदमी है, खाली बतिया करता है। आप लोगों को आपके कलम और आपके पत्रकारिता की कसम डेरा गई है भाजपा, गाजीपुर पर उतारी नहीं रही है। भारत जैसे महान संविधान वाले देश में जो है आज भी जाति मजहब की लड़ाई लड़ा करके शासन और सत्ता पर बैठ करके मलाई खाने वाले लोगों से एक सवाल हम पूछना चाहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पत्रकार साथी आप लोग भी हैं, देश के अंदर की सवाल पूछते हैं, देश के बाहर के सवाल आप लोग नहीं पूछते हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश में अभी आज का न्यूज़ है, अरुणाचल प्रदेश में चीन ने 16 गांव का नाम बदल दिया। कहाँ है नरेंद्र मोदी जी 56 इंची वाला सिनेमा लेकर के? अखिया लाल उनका हो नहीं रहा है, नहीं आँख लाल हो रहा है। तो बनारस के सांसद है, बनारस का पान और भांग बहुत मस्त है, तो कहिए एक बार अखिया ज़बरदस्ती अगर नहीं लाल हो रहा हो चीन के सामने तो बनारस का भांग खा लें, ऊपर से पान खा लें, अखिया लाल करके दिखा दें हम भारतीयों का इज्जत बचावें। और अरुणाचल को ले करके थोड़ा सख्त हों और देश को बचावें। बनारस में आप रहते हैं, बनारस में आपको कोई विकास दिखाई दे रहा नहीं? बनारस में कौन सा विकास दिखाई देगा? कौन सा विकास देखना चाहते हैं? कोई विश्वविद्यालय तो नहीं बना है। विकास का मानक तो विश्वविद्यालय से देखा जाता है, हॉस्पिटल से देखा जाता है, पढ़ाई लिखाई दवाई और कमाई के सवाल पे देखा जाता है। सड़क पर जो भिखमंगे लोग रहते हैं वो देखें, आप देखिए। रुपये का निर्माण जब होगा तो आपके साथ बैठ के उस पर इंटरव्यू देंगे। देखिए आज वो अब्बास अंसारी को नहीं छोड़े हैं, कल को भगवान न करे कि शासन सत्ता बदले, शासन सत्ता के लोग भी मारे जाएं। अगर उनके भी परिवार के लोग रहेंगे तो यही हवाला दे करके उनके भी परिवार के लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। वैसे ये बड़ा नीच कर्म है। किसी के घर शोक लगा हो, किसी के घर दुख हो तो उसके परिजनों को मिलना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इस देश की संविधान की गाइडलाइन है। लेकिन सरकार यहाँ भी जो है क्रूरता से बाज नहीं आई, तो उस पर हमको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। श्रद्धांजलि मुख्तार अंसारी जी को है तो है, और हम लोग उनको नेता मानते हैं तो मानते हैं। आप जाति धर्म को बोल रहे हैं, ठीक है, आप कहने हिंदू हैं आप, तो वीडियो जो लोग देखते हैं कमेंट करते हैं कि हिंदू हो के आप मुसलमान को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं। आपको बुरा लगता है? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, लोगों का कमेंट। अरे लोगों को छोड़ो यार, लोग तो जो है 15 लाख रुपया पर वोट दिए थे। 15 लाख रुपया के, सुनिए, 15 लाख रुपया के लालच में लोगों ने भाजपा को वोट दिया। यही लोग जो है नरेंद्र मोदी को भगवान कहते हैं। यही लोग जो है नरेंद्र मोदी को जो है सबसे ज़्यादा, श्री राम जी को छोटा और मोदी जी को हाथ पकड़ के ले जाते हुए देख रहे थे। यही लोग जो है अपने देश, यही हिंदू लोग अपने देश के सबसे सर्वोच्च संत जिन्हें जगत गुरु शंकराचार्य कहा जाता है, उनके अपमान किए राम मंदिर उद्घाटन में। तो पता नहीं कौन से लोग हैं आपके पास। पहले उन लोगों का आइडेंटिफिकेशन लीजिए कि कहीं वो राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दलाल टाइप के लोग तो नहीं। कमेंट आ रहा है तो लाखों कमेंट हमारे पास भी आते हैं कि मिश्रा जी आप जो है एकदम जम करके लड़िए। तो हम लाखों कमेंट को ज़्यादा देखें कि आप जैसे आपके जो है उन हज़ारों लोगों को देखें। देखिए करवट ले रहा है वक्त, और सुधार कह दीजिए, अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ कि वक्त बदल रहा है, सुधरो अभी भी। नहीं तो जिस तरीके की तुम्हारी क्रूरता है उसको तुम उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अच्छा, मुख्तार अंसारी के मौत से कुछ बदलाव होने वाला है आगे 2024 लोकसभा में? हर बदलाव, हर घटना के बाद कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के हर क्रूरता के बाद बदलाव हो रहा है। और जो लोग कह रहे थे कि हरीश मिश्रा का जो है आधार कार्ड देखा जाए, जो ऐसा आप बता रहे थे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कोई माई का लाल आवे हमारे पास,
और वो अपना राजनीतिक इतिहास दिखावे कि क्या कांग्रेस की सरकार 10 साल थी तो कांग्रेस के खिलाफ उसने आंदोलन किया है कि नहीं किया है, हम भी दिखाएंगे। सपा के सरकार में उसने आंदोलन किया है कि नहीं किया है, नहीं तो हम भी दिखाएंगे। बसपा के सरकार में उसने छात्र नौजवानों के सवाल पर आंदोलन किया है कि नहीं किया, नहीं तो हम भी दिखाएं। हम विपक्ष के और रोड के नेता हैं और हम हमेशा विपक्ष में काम किए हैं, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो। तो मैं उन सबके कायर कोखों का पैदाइश नहीं हूँ कि एक सरकार, जब हमारी सरकार आ जाई तो हम शेर बने और जब हमारी सरकार चली गई तो हम घर में जा कर के बिल में घुस गए। हम लोग क्रांतिकारी टाइप के लोग हैं, भगत सिंह को मानते हैं, अम्बेडकर को पढ़ते हैं और गांधी को फॉलो करते हैं। तो इन नाथूराम गोडसे वालों से कह दो कि सवाल पूछने का तुम लोगों को अधिकार नहीं, यहाँ गद्दारी से गोली मार सकते हो तो मार लेना। ये बताइए, इतने लोग देख रहे हैं कि सब मुख्यमंत्री तक इस समय जेल में घसीटते हुए जा रहे हैं, आपको नहीं डर लगता इतना भाजपा के खिलाफ बोलते हैं तो? गुरु, अब जब जो है जलालत के साथ मरना है महंगाई, बेरोजगारी और दरिद्रता में, तो उससे बेहतर जो है आप जैसे तमाम वंचित और गरीब और जो है बेसहारा लोगों का सवाल उठा के अगर मर जाएंगे तो घर बना होगा। पल्लवी पटेल एक पार्टी की नेता होकर दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन करके इस देश में दलित, पिछड़े और मुसलमानों के सवाल पर लड़ रही, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सर, 2024 का लोकसभा चुनाव में क्या इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? गुरु, अगर बदलाव नहीं होगा ना तो ये कैमरा आप छोड़ करके कहीं ना कहीं इराक और कुवैत में नौकरी मांगने चले जाएंगे, आप नहीं रह पाएंगे इस देश में। सर, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर भाजपा नहीं आती तो हमारा जो देश है वो लूट जाता है। इस सवाल का जवाब मैं आपको बतौर इंसानियत आपके दिल पर हाथ रख करके आप इसका जवाब दीजिए कि अगर भाजपा आती ना आती तो क्या हम लोग जिंदा ना रहते? गुरु, अगर कांग्रेस 10 साल और रिपीट हो गई होगी तो आज हम शायद अमेरिका को पीछे छोड़ चुके होते, और क्योंकि उसके पास डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री था और भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसा फेंकू टाइप का आदमी है, खाली बतिया करता है। हम लोगों से तो इतना सवाल आप पूछे, आप लोगों का बुरा मत मानिएगा, आप लोगों को आपके कलम और आपके पत्रकारिता की कसम, हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि एक सवाल नरेंद्र मोदी से अपने कैमरा, अपने माइक पे आप उसका जवाब लेके दिखाइएगा, हम मान जाएंगे कि आपका प्रधानमंत्री आपको मानता है, जानता है, समझता है। हाँ, तो अफजल अंसारी साहब मैदान में हैं, क्या लगता है कितने अंतर से जीतेंगे? देखिए, अब तो वो जनता फैसला करेगी। अनुमान क्या है? कहीं न कहीं सहानुभूति तो मिलेगी इनके जाने के बाद। हमको तो लगता है पूर्वांचल के सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के लोग जीत जाएंगे, विपक्षी धारा जीतेगी, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। तो कौन है अपने आप को ये कहने वाला चुनाव से पहले? कोई है ऐसा माइका लाल राजनीतिक दल का कि हम बहुत प्रचंड बुरी तरीके से हारने वाले हैं? कैसा सवाल करते हैं? जीतने वाले तो कहेंगे ना कि हम प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। हारने वाला इस देश में कभी कोई बोला है? हारने वाला कौन बोलेगा? आप यही तो हमसे कबलवाना चाहते हैं क्या हम हार रहे हैं? हम हार नहीं रहे। अफजल अंसारी जीतेंगे कि हारेंगे, वही तो हम 5 लाख वोटों का अंतर होगा। हमको लगता है कि रामविलास पासवान जी पूरे वर्ल्ड के रिकॉर्ड धारक हैं हिंदुस्तान में वोट के अंतर से जीतने वाले, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के वोट के रिकॉर्ड को अफजल अंसारी जी क्रॉस करेंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा अफजल अंसारी के वोटों। अभी तक भाजपा जो है उस सीट पर कैंडिडेट नहीं उतारी, उस पर क्या कहना है? डेरा गई है भाजपा, गाजीपुर पर उतारी नहीं रही है। 18 तो सारे सीटों को जो है घोषित कर दी, गाजीपुर पर नहीं। वहाँ मंथन चल रहा है कि किसकी आत्महत्या, राजनीतिक आत्महत्या करने वाली सीट हो गई है भाजपा की वो। तो जिसको आत्महत्या करना होगा वो अफजल अंसारी के सामने जाके नामांकन करेगा, अपने राजनीति का कब्र खोद करके वहीं गाजीपुर में मिट्टी में मिल जाएगा। भाजपा वहाँ मिट्टी में मिलने जा रही है। कह रहे हैं 400 पार का नारा दे रहे हैं, कैंडिडेट ही नहीं घोषित कर पा रहे हैं। इंडिया गठबंधन 500 पार है, इसको मान लीजिएगा। नहीं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि 400 पार। अरे हम भी इंडिया वाले हैं, हाँ। हम भी कह रहे हैं 500 पार है हमारा इंडिया गठबंधन। जाके यही कहिएगा आप किसी भाजपा। आप वहाँ से इंडिया गठबंधन में है, यूपी में जो है अखिलेश यादव आपको बाहर कर देते हैं अपने गठबंधन से। देखिए, ये सवाल अपने विपक्षी परिवार का है और इसका मुकम्मल जवाब आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी हम विपक्ष की धारा में हैं और गरीब नौजवान और किसान और बहन बेटियों के सवाल पर इस क्रूर शासन सत्ता से सामना कर रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोगों की भी पत्रकारिता इस देश के किसानों के लिए हो, इस देश के बहन बेटियों के लिए हो, इस देश के नौजवानों के लिए हो। बाकी तो पूरा स्ट्रीम मीडिया जो है वो मोदी और योगी के लिए पत्रकारिता कर रही है और देश की धारा भी बदल रही है। थैंक यू।